हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बी फार्मेसी फोर्थ सेम के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसको ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं रिसेप्टर की, कि रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि कैसे रिसेप्टर अपनी सिग्नलिंग करते हैं, कैसे ड्रग मॉलिक्यूल उनसे अटैच होता है और कैसे वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर कवर करेंगे और इसमें सबसे जो मेन टॉपिक है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCRs। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी आधी वीडियो अगले लेक्चर में आपको मिलेगी। यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। द ड्रग कैन एक्ट थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर विद देयर सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं जो अलग अलग टाइप के रिसेप्टरों पे एक्ट करके अपना एक्शन शो करती हैं और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म हेल्प से। द रिसेप्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ रिसेप्टर एंड रेगुलेट थ्रू पाथ। जो रिसेप्टर हैं वो क्लासीफाई कैसे करे गए हैं, एक उनके नेचर कि वो किस टाइप के रिसेप्टर है और वो कौन से पाथ को रेगुलेट के थ्रू रेगुलेट होते हैं। जो रिसेप्टर होते हैं वो अपना काम बहुत सारे पाथ से करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पाथ हम स्टडी करेंगे आज। तो उन्हीं बेसिस पे इन रिसेप्टर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। आज की वीडियो में हम सिर्फ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, these are the large family of cell membrane receptor which are linked to the effector through one or more GTP activated proteins। सबसे पहले जितने भी ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, ये लार्ज फैमिली है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। जितने भी हमारे सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होती है। ये लार्ज फैमिली है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। और विच आर लिंक टू द इफेक्टर थ्रू वन और मोर GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। तो आइए एक डायग्राम की तरफ हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका जी प्रोटीन रिसेप्टर, जो कि एक जी प्रोटीन से लिंक्ड है थ्रू इफेक्टर। ये जी प्रोटीन रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन, ये इफेक्टर। तो क्या होता है, दिस रिसेप्टर विच आर लिंक टू द इफेक्टर, ये रिसेप्टर है और जो कि लिंक्ड है इफेक्टर से थ्रू वन और मोर GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। ये किसके थ्रू लिंक्ड होते हैं, जी प्रोटीन, GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन, जिनको हम जी प्रोटीन भी कहते हैं। इसीलिए इनको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर होते हैं जी प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, कपल होते हैं। ऑल GPCRs आर डिस्टिंक्ट इन देयर मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास बहुत सारे टाइप के GPCRs हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। हर एक के पास ये 3 कंपोनेंट होते ही होते हैं। पहला कंपोनेंट है सेल सरफेस रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट विद लाइगेंड और एगोनिस्ट। सबसे पहले सेल सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जो ड्रग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा या लाइगेंड मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा। सेकंड कंपोनेंट होता है इफेक्टर एंजाइम सच एज एडेनाइलेट साइक्लेज एंड फोस्फोलाइपेज C। हमारे जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, इनके पास 2 एंजाइम होते हैं, याद रखना इस बात को। इफेक्टर एंजाइम 2 होते हैं हमारे पास, एडेनाइलाइट साइक्लेज और फोस्फोलाइपेज C। और तीसरा कंपोनेंट होता है जी प्रोटीन दैट आर कपलिंग प्रोटीन विच बाइंड एंड हाइड्रोलाइज GTP आर प्लेस्ड बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर मॉलिक्यूल। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जी प्रोटीन, जो कि कपलिंग है प्रोटीन्स विच बाइंड एंड हाइड्रोलाइज GTP और प्लेस्ड बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर मॉलिक्यूल। जो इफेक्टर और मॉलिक्यूल के बीच में प्लेस है उसको जी प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 कंपोनेंट बताए हैं जी प्रोटीन के। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल सरफेस रिसेप्टर, तीसरा है एडेनाइल साइक्लेज और फोस्फोलाइपेज C इफेक्टर एंजाइम, ये एंजाइम होते हैं जिनके थ्रू ये एक्टिवेट होते हैं। और तीसरा है जी प्रोटीन, ये रहे जी प्रोटीन, जिनके साथ ये रिसेप्टर लिंक होते हैं थ्रू इफेक्टर। तो अभी हमने सिर्फ उसका जी प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब हम उसकी
एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। द मॉलिक्यूल हैज 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सेगमेंट विच रन इनटू 3 एक्स्ट्रा सेलुलर एंड 3 इंट्रासेलुलर लूप्स। जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन होती है जो स्पैनिंग होती है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सेगमेंट विच रन इनटू 3 एक्स्ट्रा सेलुलर और 3 इंट्रासेलुलर लूप्स। ये देखिए डायग्राम में हमारे पास ये 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 जो कि स्पैनिंग है हाइड्रोफोबिकली एंड जिसकी 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप एक्स्ट्रा सेलुलर में है और 3 इंट्रा सेलुलर है 3 लूप इस डायग्राम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन द हेलिक्स ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस वाइल द अनदर रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर्म्ड बाय द साइटोसोलिक सेगमेंट बाइंड द कपलिंग जी प्रोटीन। जहाँ पे हमारा ड्रग मॉलिक्यूल यानी एगोनिस्ट बाइंड होएगा उसको एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट बोलते हैं। वो लोकेटेड होता है बिटवीन द हेलिक्स जो हमारे 7 अल्फा हेलिक्स हैं उनके बीच में होता है ये ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस बाहर की तरफ होता है जहाँ पे हमारा ड्रग मॉलिक्यूल अटैच होता है। यहाँ पे डायग्राम में हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका जहाँ पे एगोनिस्ट मॉलिक्यूल बाइंड होएगा। देन while another recognition site formed by the cytosolic segment binds the coupling G protein। इसके जो इंट्रासेलुलर फेस होता है यहाँ पर देखिए जो इंट्रासेलुलर फेस होता है वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। यह है रिकॉग्नाइजेशन साइट जहाँ पे जी प्रोटीन जो होते हैं हमारे कपल्ड होते हैं जुड़े होते हैं हमारे इस रिसेप्टर के साथ। देन द जी प्रोटीन आर हेट्रोट्राइपैरिक इन कंपोजिशन हैविंग 3 सब यूनिट। जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जी प्रोटीन जो हैं उनके पास बेसिकली 3 सब यूनिट्स होती हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये देखिए आप डायग्राम में अल्फ़ा बीटा एंड गामा 3 सब यूनिट होती हैं जी प्रोटीन की जो हमारे रिसेप्टर के साथ लिंक्ड होता है इसीलिए इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं। These are different types of G protein having different selectivity to the receptor to effector। जो हमारे ये G प्रोटीन है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं उनकी भी हमें स्टडी करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं जो हमने भी स्टडी करनी है G प्रोटीन्स जो हम स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली इनके पास सिर्फ 3 सब यूनिट होती हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अभी हमने कहा कि जी प्रोटीन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स के। तो हमारे पास 4 टाइप के हैं GS GI GO GQ। GS क्या होता है? GS एडेनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेशन। जब हमारा ये वाला जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तब ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है एडेनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेशन। जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है उनके पास 2 एंजाइम होते हैं एडेनाइलाइल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज से। तो अब हम जी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि जी प्रोटीन कितने टाइप का होता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप जो है GS है। जब ये GS टाइप प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो ये एडेनाइलाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन कराता है जिसका क्या रिजल्ट होता है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा GI। जब GI प्रोटीन हमारा एक्टिवेट होता है तो ये एडेनाइलाइल साइक्लेज की इनहिबिशन कराता है यानी कि उसको रोक देता है एक टाइप से उसको ब्लॉक कर देता है इस एंजाइम को और जिसकी वजह से क्या होता है पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा GO थर्ड। GO प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती है और जब GQ एक्टिवेट होता है तब फॉस्फोलाइपेज C की एक्टिवेशन होती है। ये जी प्रोटीन जो है हमारे किन किन टाइप के और रिसेप्टरों के साथ लिंक्ड होते हैं उनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि मस्कुलिनिक M2 रिसेप्टर है जिसके साथ हमारे GI और GO प्रोटीन्स कपल होते हैं। डोपामाइन D2 के साथ GI GO प्रोटीन कपल होते हैं। बीटा एडर्नर्जिक के साथ GS और गाबा B के साथ GI GO प्रोटीन जो हमारे रिसेप्टर के साथ कपल होते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन है और रिसेप्टरों के साथ अटैच होते हैं तो ये उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये सब हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अंदर आते हैं। ये मस्कुलिनिक M2 डोपामाइन D2 बीटा एडर्नर्जिक गाबा B सेरोटोनिन 5H2। तो एक बार इसका डायग्राम जी प्रोटीन का दोबारा से देख लेते हैं।
ये डायग्राम आपको केडी त्रिपाठी की बुक में से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे डिटेल से कर सकते हैं। प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, उसके पास 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन सेगमेंट अमीनो एसिड सेगमेंट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जो इसका टर्मिनल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, उस पर एक अमीनो ग्रुप लगा होता है, और जो इसका मतलब एक नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, और जो इसका इंट्रा सेलुलर जो पोर्शन है वहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। और इसकी जो 3 लूप्स होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होती है, और जो 3 लूप्स होती हैं वो इंट्रा सेलुलर होती हैं। और यहाँ जो इसके जो हेलिक्स होते हैं इनके बीच में एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और जो नीचे वाली लूप्स हैं इनके ऊपर भी एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है जहाँ पे जी प्रोटीन आपका अटैच होता है। और जो हमारे जी प्रोटीन होते हैं उनके पास 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। और डिफरेंट जो जी प्रोटीन है वो डिफरेंट सेलेक्टिविटी होती है उनकी, डिफरेंट रिसेप्टर और डिफरेंट इफेक्टर तक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग कैसे क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखिए, agonist is bind to the binding site located between the helix, therefore receptor get activated। जो हमारा ये रिसेप्टर है, मान लीजिए ये रिसेप्टर है हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यहाँ पे एक एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है। जब एगोनिस्ट इस पे बाइंड होता है तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हमारा एगोनिस्ट मॉलिक्यूल इस पे बाइंड हो जाता है तो हमारा ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेटेड रिसेप्टर इंटरेक्ट विद जी अल्फ़ा बीटा गामा जीटीपी एंड कैटलाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ जीटीपी फॉर जीटीपी। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ये जी प्रोटीन है वो इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, और जिसकी 3 सब यूनिट है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसी के साथ एक जीटीपी मॉलिक्यूल भी अटैच होता है, और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जब इस पे एगोनिस्ट मॉलिक्यूल एक्ट करता है, तब ये जो जीटीपी है जो मॉलिक्यूल जी प्रोटीन के साथ अटैच था वो कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। जो हमारा जीटीपी मॉलिक्यूल है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो जो द जी बीटा गामा सब यूनिट डिसोसिएट फ्रॉम जी अल्फ़ा जीटीपी। जैसे मान लीजिए एक मिनट, जो हमारा ये जी प्रोटीन होता है अल्फ़ा बीटा गामा, इसके साथ जीटीपी मॉलिक्यूल अटैच होता है जब तक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता। जब रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाता है तब ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी। और जो ये अल्फ़ा सब यूनिट है इसकी, ये इसके साथ इन दोनों के साथ डिसोशिएट हो जाती है और जीटीपी के साथ अटैच हो जाती है अल्फ़ा। और जो बीटा गामा सब यूनिट है ये अलग हो जाती है इनसे। तो बेसिकली ये इन 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, जीटीपी अल्फ़ा और बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाती हैं जब रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होता है। फिर उसके बाद ये देखिए, द जी बीटा गामा सब यूनिट डिसोसिएट फ्रॉम द जी अल्फ़ा जीटीपी। जो जी बीटा गामा सब यूनिट है, ये जी बीटा गामा सब यूनिट है, और ये जी अल्फ़ा जीटीपी सब यूनिट जो है डिसोशिएट हो गया एक दूसरे से। द इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फ़ा हाइड्रोलाइसिस द बाउंड जीटीपी टू जीटीपी दस डीएक्टिवेटिंग इटसेल्फ। इससे पहले एक पॉइंट ये आएगा कि जो हमारा इफेक्ट, अब इससे ये हमारा रिसेप्टर होता है, ये मान लीजिए हमारा रिसेप्टर है, फिर जी प्रोटीन है, फिर उसके बाद इफेक्टर होता है। तो जी प्रोटीन जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो इसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, और जिससे जीटीपी अल्फ़ा सब यूनिट अलग निकली। तो ये जो यूनिट होती है यही इफेक्टर सेल को जाके एक्टिवेट करती है और एक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो करती है। जो भी रिस्पॉन्स, जो भी इसका इफेक्ट शो होता है वो इसी जीटीपी अल्फ़ा सब यूनिट के थ्रू शो होता है। और जब इसका काम, जब ये एक बार इसको एक्टिवेट कर देती है और अपना रिस्पॉन्स शो कर देती है, तब इसकी एक खुद की प्रॉपर्टी है, इसकी खुद की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये खुद को हाइड्रोलाइज कर लेती है। देखिए, द इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ जी अल्फ़ा हाइड्रोलाइजेज द बाउंड जीटीपी टू जीटीपी। ये हाइड्रोलाइज हो जाती है जीटीपी से जीटीपी में वापस, एंड द जी अल्फ़ा जीटीपी 10 फॉर्म, और फिर दोबारा से जी अल्फ़ा जीटीपी बन जाता है। और जो हमारी ये बीटा गामा यूनिट थी ये इनके साथ दोबारा से अटैच होकर दोबारा से एक जीटीपी अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट दोबारा बनाती है, जो कि दोबारा एक अनदर मॉलिक्यूल के लिए एक्टिवेट होने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए एक बार हम एक जनरल सा फिर दोबारा से एक पूरी प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा रिसेप्टर है, एगोनिस्ट मॉलिक्यूल इस पे बाइंड हुआ,
और यहाँ पे हमारा जी प्रोटीन रिसेप्टर लगा होता है, जी प्रोटीन लगा होता है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और इस पर एक जीटीपी मॉलिक्यूल अटैच होता है जब तक रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट नहीं होता। जब रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होता है, जब इस पर एगोनिस्ट मॉलिक्यूल एक्ट करता है, तब ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है इससे डिसोसिएट हो जाती है, अलग हो जाती है इन बीटा गामा सब यूनिट से। तब ये किस में कन्वर्ट होता है, जीटीपी अल्फ़ा में, और बीटा गामा यूनिट अपनी अलग डिसोसिएट हो जाती है इन दोनों से। तो जो जीटीपी अल्फ़ा सब यूनिट है ये जाके इफेक्टर सेल को स्टिमुलेट करती है और अपना रिस्पांस शो करती है। और जब ये रिस्पांस शो कर देती है उसके बाद इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जीटीपी अल्फ़ा की, जीटीपीएस एक्टिविटी, जिसके थ्रू ये हाइड्रोलाइज हो जाती है जीटीपी से जीडीपी में, दोबारा से ये जीडीपी अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जीडीपी अल्फ़ा ये बीटा गामा सब यूनिट है इसके साथ अटैच होकर दोबारा से एक जीटीपी मॉलिक्यूल बना लेता है, जो कि एक अनदर मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने यहाँ तक देखा कि जी प्रोटीन के जब सिग्नलिंग होती है जी प्रोटीन के अंदर तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो जी प्रोटीन जब अपना फंक्शन करता है वो भी आगे फर्दर 3 टाइप का होता है। जी प्रोटीन तीन टाइप से अपना फंक्शनिंग कर सकता है, 3 मेजर पाथवे हैं जिसके थ्रू जी प्रोटीन एक्ट करता है। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी आपको ये नहीं अभी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी आप पहले इन सारी डिटेल को स्टडी करें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ आएगा। थैंक यू।